नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा संचालित निःशुल्क कानून की पाठशाला के अध्याय 15 हमारी पहल आपकी सुरक्षा में आपका स्वागत है। आज का विषय है पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं और फर्जी पत्रकार कौन होता है। नमस्कार पत्रकार साथियों, नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा संचालित निःशुल्क कानून की पाठशाला में आपका स्वागत है। आप सबकी मांग व डिमांड को देखते हुए आज का यह वीडियो तैयार किया गया है। इसमें आपके विचार भी भिन्न हो सकते हैं। आज का विषय हर पत्रकार, मीडिया छात्र और आम नागरिक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग पूछते हैं कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। क्या केवल प्रेस कार्ड रखने वाला व्यक्ति पत्रकार कहलाता है? और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, फर्जी पत्रकार किसे कहा जाता है? आइए इन सभी प्रश्नों को सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि पत्रकारिता एक व्यापक क्षेत्र है। समाचार जुटाने, सत्यापित करने और जनता तक पहुंचाने का कार्य करने वाले लोग अलग अलग माध्यमों और विषयों में विशेषज्ञता रखते हैं। हमारे अनुसार पत्रकारों के प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। प्रिंट पत्रकार समाचार पत्र और पत्रिकाओं के लिए कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार टीवी और रेडियो के माध्यम से समाचार प्रसारित करते हैं। डिजिटल पत्रकार वेबसाइट, न्यूज पोर्टल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्य करते हैं। सोशल मीडिया पत्रकार डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाचार और जनसरोकार के विषय जनता तक पहुंचाते हैं। खोजी पत्रकार छिपे हुए तथ्यों, भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दों की गहन जांच करते हैं। कानूनी और न्यायालय पत्रकार न्यायालयों और कानूनी मामलों की रिपोर्टिंग करते हैं। अपराध पत्रकार अपराध और कानून व्यवस्था से जुड़ी खबरें कवर करते हैं। राजनीतिक पत्रकार राजनीति, चुनाव और सरकारी नीतियों की रिपोर्टिंग करते हैं। खेल पत्रकार कृषि पत्रकार, पर्यावरण पत्रकार, फोटो पत्रकार और वीडियो पत्रकार भी पत्रकारिता के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। लेकिन इन सभी की पहचान एक ही है: सत्य, निष्पक्षता, जिम्मेदारी और जनहित। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय की, फर्जी पत्रकार कौन होता है। साथियों, कानून में फर्जी पत्रकार की कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। प्रायः पत्रकारिता करने वाला कोई भी व्यक्ति फर्जी पत्रकार नहीं होता है। लेकिन सामान्य रूप से ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को पत्रकार बताकर लोगों को भ्रमित करे, अवैध लाभ ले, दबाव बनाए, वसूली करे या बिना किसी वास्तविक पत्रकारिता कार्य के पत्रकार होने का दावा करे, उसे फर्जी पत्रकार माना जा सकता है। फर्जी पत्रकार की कुछ सामान्य पहचान: वह समाचार संग्रह या प्रकाशन का वास्तविक कार्य नहीं करता। वह केवल प्रेस कार्ड या पहचान पत्र का दुरुपयोग करता है। वह अधिकारियों, व्यापारियों या आम नागरिकों पर दबाव बनाने का प्रयास करता है। धमकी देकर लाभ, विज्ञापन या धन की मांग करता है। अपुष्ट और भ्रामक खबरें फैलाता है। पत्रकारिता को जनसेवा के बजाय निजी लाभ का माध्यम बनाता है। ध्यान रखें, केवल प्रेस कार्ड होना किसी व्यक्ति को स्वतः विशेष कानूनी अधिकार नहीं देता। पत्रकार की पहचान उसके कार्य, उसकी विश्वसनीयता, उसकी रिपोर्टिंग और उसकी नैतिकता से होती है। एक सच्चा पत्रकार प्रश्न पूछता है, सत्य खोजता है और जनता के हित में कार्य करता है। वहीं फर्जी पत्रकार पत्रकारिता की छवि को नुकसान पहुंचाता है और समाज में अविश्वास पैदा करता है। पत्रकारों के लिए विशेष संदेश: आज के समय में प्रत्येक पत्रकार को अपने कार्य में पारदर्शिता, तथ्य जांच और नैतिक मानकों का पालन करना चाहिए। याद रखिए, प्रेस कार्ड पहचान दे सकता है, लेकिन सम्मान केवल ईमानदार पत्रकारिता दिलाती है। पत्रकारिता कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है। इसीलिए सच्चा पत्रकार कभी भी अपनी पहचान का दुरुपयोग नहीं करता। सख्त महत्वपूर्ण बात। और साथियों, कई लोगों ने प्रश्न किया है कि क्या पत्रकार भी छोटा बड़ा होता है। आज प्रायः सभी पत्रकार अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार लिखते हैं, भले उन्होंने पत्रकारिता में अभी शुरुआत ही की हो। तो मेरा इस विषय में अपना मानना है कि पत्रकारिता में कोई पत्रकार छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी पत्रकार का मूल्य उसके चैनल, समाचार पत्र, पोर्टल, पद, संसाधनों या सोशल मीडिया फॉलोअर्स से नहीं मापा जाना चाहिए। एक पत्रकार की वास्तविक पहचान उसकी निष्पक्ष लेखनी, सत्य के प्रति प्रतिबद्धता, ईमानदारी, साहस और जनहित में किए गए कार्यों से होती है। हो सकता है कि किसी छोटे ग्रामीण क्षेत्र का पत्रकार सीमित संसाधनों में कार्य कर रहा हो, लेकिन यदि उसकी खबर समाज की समस्या को उजागर करती है और जनहित में परिवर्तन लाती है, तो उसका योगदान किसी बड़े मीडिया संस्थान से कम नहीं है।
याद रखिए, पत्रकार की महानता उसके मंच से नहीं, उसके मिशन से तय होती है। सच्ची पत्रकारिता पद से नहीं, सिद्धांतों से बड़ी बनती है। इसलिए प्रत्येक पत्रकार का सम्मान करें, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती में हर ईमानदार पत्रकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। हाँ, जो अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार है, उनका सम्मान करते हुए उनसे कुछ सीखने का प्रयास करें, और वरिष्ठ पत्रकार भाइयों से अनुरोध है कि इस डिजिटल युग में गिर रही पत्रकारिता के मानकों की रक्षा व सुरक्षा हेतु अपने से कनिष्ठ पत्रकारों को अपना अनुभव रूपी आशीर्वाद प्रदान करें। सभी पत्रकार भाई याद रखें, कलम छोटी या बड़ी नहीं होती, उसकी सच्चाई और प्रभाव उसे महान बनाते हैं। इसका एक ही निष्कर्ष है कि पत्रकार कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन अच्छी पत्रकारिता का आधार एक ही है: सत्य, निष्पक्षता, जिम्मेदारी, जनहित। इसलिए पत्रकारों को आपस में छोटा बड़ा, फर्जी, तथाकथित जैसे भेदभाव को छोड़कर एक दूसरे का अपमान करने से बचना चाहिए। मतभेद रखें, परंतु लक्ष्य एक होना चाहिए। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष MD शर्मा जी का एक विशेष संदेश हमारे सभी सम्मानित पत्रकार भाई बहनों के लिए। पत्रकारिता में कोई पत्रकार छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी पत्रकार की पहचान उसके पद, संस्थान या संसाधनों से नहीं, बल्कि उसकी निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, जनहित के प्रति समर्पण और जिम्मेदार कार्यशैली से होती है। सभी पत्रकारों को संगठित होकर देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए तथा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाने के लिए एकजुट आवाज उठानी चाहिए। पत्रकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, बीमा, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा और पत्रकार सुरक्षा कानून जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैधानिक एवं लोकतांत्रिक तरीके से सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब जैसे मंच पत्रकारों की एकता, जागरूकता और अधिकारों की आवाज को मजबूत करने का कार्य कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित, सम्मानित, जिम्मेदार और सशक्त पत्रकारिता के निर्माण में अपना योगदान दें, ताकि पत्रकार समाज और राष्ट्रहित में निर्भीक होकर कार्य कर सकें तथा उन्हें न्यायोचित अधिकार और सुविधाएं प्राप्त हो सकें। कलम की ताकत उसकी सच्चाई में होती है और पत्रकारों की ताकत उनकी एकता में। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक पत्रकार साथियों तक साझा करें। फिर मिलेंगे निःशुल्क कानून की पाठशाला के अगले अध्याय में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।